प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरे विषय में। एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ही मैं लो फील कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जब भी प्रार्थना करें तो मेरे लिए प्रार्थना में याद रखें। आज की वीडियो में भी मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ शायद आपको इतनी ठीक से नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके मुझसे उतना ज़ोर से बोलूँ ताकि आप मुझे प्रॉपरली सुन पाओ और मैसेज को समझ पाओ। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही मैसेज होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा आशीषित करेगा। तो आइए हम मैसेज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है फ्रेंड फॉर एवर, जो दोस्त हमारे लिए सदा के लिए है, हमेशा के लिए, जिसकी दोस्ती हमारे लिए है। तो हम सब ने हमारे लाइफ में फ्रेंड्स बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे काम की जगह पर या हमारे अड़ोस पड़ोस में। तो हम सब ने दोस्त बनाए और हम सब के लाइफ में फ्रेंड्स हैं और हम सबको फ्रेंड्स की ज़रूरत भी है। हम में से गिन चुन के ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन हम सब के लाइफ में दोस्त होते हैं, चाहे वो हमारे उम्र के ना हो, हमारे पेरेंट्स के रूप में, भाई बहन के रूप में, हमारे ऑफिस के जगह पर, हमारे काम के जगह पर, किसी भी रूप में हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या होते हैं। दोस्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमसे ज़्यादा क्लोज होता है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे इनर मैन को जानता है, अंदर के मनुष्य को जानता है। हमारे घर के लोग जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो हमको जानते हैं, जब से हम पैदा हुए हमको देखा है, वो हमको जानते हैं। लेकिन दोस्त ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके सामने हम हमारे अंदर के मनुष्य को ओपन रखते हैं, हाइड करके नहीं रखते। हमारे दोस्त को पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हमारे माँ बाप को, हमारे घर के लोगों को भी पता होता है, लेकिन उनके सामने हम उतने ओपन नहीं रहते जितना हम हमारे दोस्त के साथ में रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हम सबके लाइफ में दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, फेक फ्रेंड्स भी होते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, दे आर स्टिल सर्चिंग द फ्रेंड्स। आज मैं आपको बाइबल में से 5 पॉइंट बताऊंगी कि बाइबल क्या कहता है, दोस्त कैसा होना चाहिए। और मैं अपने दोस्त से भी आपको मिलवाऊंगी, इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मेरा सबसे प्रिय दोस्त कौन है और आप भी मेरे उस फ्रेंड से दोस्ती कैसे कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमें बाइबल बताती है दोस्त के बारे में, वो ये है कि वो कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल। उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसका ऑनेस्टी हमारे साथ में एक जैसा रहता है हमेशा के लिए, एट ऑल टाइम्स। तो पहला चीज बाइबल हमें बताती है कि एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल। दूसरी बात जो बाइबल हमें बताती है दोस्त के विषय में, वो ये है कि वो हमेशा हमारे नजदीक रहता है, क्लोज रहता है। भाई से भी, ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा हमसे क्लोज रहने वाला, हमारे नज़दीक रहने वाला, हमारे तकलीफ़ के वक्त हमें सबसे पहली उसकी ओर से सहायता आने वाली, ऐसा मित्र जो रहता है वो सच्चा मित्र रहता है। तो उसका दूसरा स्वभाव ये रहता है कि वो हमसे नज़दीक रहता है, क्लोज रहता है। तीसरी चीज़ बाइबल हमें बताती है, एक सच्चा दोस्त हमेशा असरदार होता है या फिर हमें बढ़ावा देता है। उसकी संगति में रहना, उसके साथ रहना, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, वो उसके साथ में रहने का एक असर हमारे जीवन में होता है। एक स्टिम्युलेटिंग उसका स्वभाव होता है, उसके बातों का, उसके प्रेजेंस का, हर बातों का असर हम पर होता है। वो एक सच्चा मित्र होता है। अब चौथी बात हमें बाइबल बताती है कि
सच्चा मित्र हमेशा फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल होता है। उसकी सहायता से, उसके साथ रहने से एक अच्छा प्रतिफल मिलता है। तो अच्छे मित्र के साथ रहने पर आपको हमेशा फायदा होता है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका स्वभाव हो, कोई भी बातें हो। वो मित्र की संगति हमेशा आपको प्रॉफिटेबल रहेगी, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और पांचवी चीज़ जो बाइबल हमें बताती है, जो बहुत ही रेयरली कोई मित्र अपने मित्र के लिए कर सकता है या करता है, वो ये है कि अपनी जान को देना, अपने प्राण को त्यागना, एक सैक्रिफाइस करने वाला स्वभाव। ऐसा स्वभाव उस मित्र के अंदर रहता है, क्योंकि उसका प्रेम अपने मित्र के लिए इतना बड़ा होता है कि वो मतलब अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता उस मित्रता के लिए। तो उसका पांचवा स्वभाव यह होता है कि वो अपने आप को त्यागना जानता है अपने मित्र के लिए। तो हमने 5 पॉइंट देख लिए, बाइबल हमें एक अच्छे मित्र के बारे में क्या बताती है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी मेरे सबसे प्रिय अच्छे मित्र और सच्चे मित्र को, जो मेरा मित्र सदा के लिए है। वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो ऐसा इसके लिए है क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने बाइबल के द्वारा आपके साथ शेयर किया, वो सारी बातें मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। जैसे हमने पहली बात सीखी, वो मित्र कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह भी कभी नहीं बदलता। वचन कहता है आज, कल और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। वो आपके साथ में है, वो कभी नहीं बदलता। संकट में भी वो आपसे प्यार करता है, आप उससे दूर भाग जाओ फिर भी वो आपसे प्यार करता है, आपको क्षमा करता है। तो हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो ये एक क्वालिटी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो एक बात हमारे यीशु मसीह के अंदर है। दूसरी चीज जो है, वो हमारे नजदीक रहता है, इज अ क्लोज फ्रेंड। क्योंकि वचन कहता है माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो हमारा ब्लड रिलेशन इस दुनिया के अंदर, अगर हम माँ के रिश्ते को, माँ के और बच्चे के रिश्ते को सबसे बड़ी अहमियत देते हैं, तो ये रिलेशन से भी बढ़कर, ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर हमारे साथ, हमारे नज़दीक रहने वाला, हमारे संकट के वक्त हमारे लिए सबसे पहले खड़े रहने वाला व्यक्ति एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। सब लोग भूल जाएंगे, हमारे घर के लोग, हमारे नज़दीकी लोग, वो सब हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारा सबसे नज़दीक है। तो उसके अंदर वो दूसरा गुण भी है कि वो हमारा क्लोज फ्रेंड है, ही इज क्लोज टू अस। तीसरी बात जो मैंने बताई थी, वो है उस दोस्त के संगति में बहुत असर होता है, स्टिमुलेटिंग उसका प्रेजेंस होता है। जैसे फेलोशिप, अगर हम संगति परमेश्वर के साथ में करते हैं, तो एक अलग सा चमक हमारे चेहरे में, हमारे जीवन में आ जाता है। उसकी संगति से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, उसकी संगति से हमारे जीवन में एक शांति आ जाती है, उसकी संगति से हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। जैसे हम मोसेस के बारे में जानते हैं, जब मोसेस परमेश्वर की उपस्थिति में था, पहाड़ पर वो परमेश्वर के चेहरे को देखा, तब मोसेस का चेहरा कैसा था? उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। तो हमारे एक अच्छे दोस्त की संगति में जब हम रहते हैं, तो उसका स्वभाव, उसका असर हमारे जीवन में वैसा ही होता है। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो भी गुण है, हिज प्रेजेंस इज स्टिमुलेटिंग। उसका प्रेजेंस मेरे पर असरदार होता है, मुझे हमेशा बढ़ावा देता है। चौथी चीज़ जो मैंने बताई थी, वो मित्र के द्वारा हमेशा हमें फायदा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ, उनके बीच में मैं रहता हूँ। तो परमेश्वर का संगति, प्रभु यीशु मसीह का संगति हमेशा हमें फायदेमंद होता है। वहाँ पर हमारा नुकसान नहीं होता है। हम जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसको अपना दोस्त मान लेते हैं, तो वो हमारे साथ में रहता है, हमारे बीच में रहता है। तो उसका प्रेजेंस हमारे लिए एक आशीष बन जाता है, उसका प्रेजेंस हमारे लिए एक शांति, एक आनंद की बात बन जाती है। तो उसके द्वारा हमें हमेशा फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। अब जो आखिरी बात मैंने आपको बताई थी, वो ये थी
कि एक सच्चा मित्र हमेशा सैक्रिफाइस करना जानता है। हमेशा उसके प्रेम में एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने मित्र के लिए बलिदान कर सकता है, अपने प्राण को त्याग सकता है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर है और उसने ऐसा किया भी है। उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है कि उसने सारे जगत से प्रेम किया और क्या किया, अपने प्राण को, अपनी जान को उसने हमारे पापों के लिए दे दिया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी किया, अपने प्राण को हमारे लिए त्याग दिया है। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर बाइबल के अनुसार ये पांचों के पांचों गुण है जो उसको एक सच्चा और एक अच्छा मित्र साबित करते हैं। तो मैंने आज बाइबल हमें क्या बताती है एक अच्छे मित्र के बारे में वो आपको बताया। मेरा अच्छा मित्र कौन है मैंने वो भी आपको बताया। अब तीसरी चीज जो है, आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन सकते हो। वो तो आपका मित्र बन सकता है क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण हैं, लेकिन आप कैसे उसके मित्र बन सकते हो। यूहन्ना 15:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ अगर तुम उसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। तो एक ही छोटी सी बात हमें करनी है कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, उसके सारे वचनों को हमें मानना है, तो हम उसके मित्र बन जाएंगे। तो आज हमने बाइबल के द्वारा एक अच्छे मित्र, एक सच्चे मित्र के बारे में सीखा या जान लिया। और कौन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह, वही हमारा एक अच्छा मित्र है। हमारे लाइफ में दोस्त होने चाहिए, दोस्त रहते भी हैं, लेकिन गौर करो कि क्या उनके अंदर ये सारी बातें हैं। क्या आपके लाइफ में ऐसे भी दोस्त हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं? क्या आपके लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो आपको परमेश्वर के नज़दीक ले आते हैं, जिनके द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, उनका असर अच्छा होता है, फायदेमंद होते हैं, उनके द्वारा आपके लाइफ में ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है? या फिर एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए जान भी दे सकता है, जो आपके नज़दीक रहता है, आपके भाई, आपके रिश्तेदारों से पहले आपके लिए दौड़कर आने वाला व्यक्ति, कभी ना बदलने वाला व्यक्ति, जो आपके अच्छे सिचुएशन में आपके साथ हो, बुरे सिचुएशन में वो आपको चेहरा भी ना दिखाए। ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए। बाइबल हमें एक अच्छे दोस्त के बारे में बताती कि उसके अंदर क्या गुण होते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी वो सारे गुण हैं, और वो आपका एक सच्चा और अच्छा मित्र है जो कभी नहीं बदलता। और आप भी उसके एक अच्छे मित्र बन सकते हैं अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसके मार्ग पर आप चलोगे। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो चाहते हैं कि वो उनके लाइफ में एक अच्छा मित्र हो, जो उनके नज़दीक हो, जो कभी ना बदले। उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके फैमिली के साथ वो इतना क्लोज या उतना चीज़ वो शेयर नहीं कर सकते, या फिर एक लोनलीनेस में रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे लाइफ में एक ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए, कि ऐसा नज़दीकी व्यक्ति होना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि है ऐसा व्यक्ति जो आपका एक अच्छा मित्र बन सकता है। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो एक अच्छा मित्र है, लेकिन हमें भी उसके साथ एक अच्छी मित्रता निभानी होगी। वो चाहता है कि वो भी आपका मित्र बने और आप भी उसके मित्र बनो। मेरे लाइफ में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने फ्रेंडशिप को, मित्रता को बहुत ही अच्छे से निभाया है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई भी मित्र नहीं है जो आपके साथ सदा के लिए बना रहेगा। फ्रेंड फॉर एवर। सो जीसस इज अ फ्रेंड फॉर एवर। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आशीषित किया है। मैं जितना कोशिश कर सकती थी उतना मैंने कोशिश किया बात करने का, और होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया। ये रिकॉर्ड करते वक्त मुझे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला है। तो आपको सबको परमेश्वर ने आशीषित किया इस मैसेज के द्वारा, मैं बिलीव करती हूँ। और आप इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त बनाएं, और आप भी उसके एक सच्चे और अच्छे दोस्त बने। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।